नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Q3 2021 का टाटा एलआईसी का जो रिजल्ट आया था, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो आप देख सकते हो। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि उनके अलग अलग जो सेगमेंट्स है, जैसे कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन हो गया, या इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का सेगमेंट हो गया, या जो मेडिकल डिवाइसेस का सेगमेंट है, ये तीनों अलग अलग सेगमेंट्स ने कैसे परफॉर्म किया है और ये तीनों सेगमेंट से कौन सा जो सेगमेंट है उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रहा है और फ्यूचर में आगे जाके उनकी जो ग्रोथ है वो कैसी रह सकती है, इस सब के बारे में ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टाटा एलआईसी का ये जो स्टॉक है वो मैं मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूँ। आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है उसने लास्ट सिर्फ 1 मंथ में लगभग 50% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है इसके बारे में हम ये वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिए ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो टाटा एलआईसी ये जो कंपनी है वो एक इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटेड कंपनी है। उनके जो बिजनेस रेवेन्यूज है वो 3 अलग अलग जो सेगमेंट्स है उससे आते हैं, जैसे कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा जो है वो हेल्थ केयर है। तो टाटा एलआईसी के रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया था जिसमें मैंने सारे जो डिटेल्स है, उनके कौन कौन से सेगमेंट्स है, कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो ऑफर करते हैं, उनके क्लाइंट्स कौन से हैं, इस सब के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। तो ये वीडियो में अभी हम देखते हैं कि जो Q3 2020 का रिजल्ट आया था और इसके अलावा 9 मंथ यानी 2021 का अब तक के जो सारे रिजल्ट्स आए थे उनका कंबाइंड जो परफॉर्मेंस है वो टाटा एलआईसी ने कैसे पोस्ट किया है। तो पहले यदि आप टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे Q3 2021 का, तो ये जो सारे नंबर्स है वो करोर्स में है। तो ये क्वार्टर में उन्होंने लगभग 477 करोड़ के जो सेल्स है वो किए थे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है वो लगभग 10% का है और ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 12.7% का है। लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में यानी Q3 में उन्होंने 423.4 करोड़ के सेल्स किए थे। यहाँ पर आप उनके 9 मंथ्स का जो रिजल्ट है यानी लास्ट ईयर के 9 मंथ्स और ये ईयर के यानी 2021 फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स आप कंपेयर कर सकते हो। तो टोटल जो ग्रोथ आया है रेवेन्यूज़ में वो 11.7% का है। इसके बाद में अदर इनकम को ऐड करके आप टोटल इनकम देख सकते हो, तो लगभग उनका जो डिफरेंस है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर 13.2% का ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर 10.9% का ग्रोथ हुआ है। ईबीटा यदि आप देखोगे यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो Q3 में वो लगभग 143.6 करोड़ का हुआ है और ये अब तक का टाटा एलआईसी के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ईबीटा उन्होंने पोस्ट किया है। यदि आप वही कंपेयर करोगे लास्ट क्वार्टर से तो वो 118 करोड़ का था यानी 21% का यहाँ पर ग्रोथ हुआ है और ईयर ऑन ईयर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर 52% का ग्रोथ हुआ है। लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में जो ईबीटा है वो लगभग 94.2 करोड़ का था। यदि आप ईयर ऑन ईयर भी देखोगे तो यहाँ पर 51.2% का ग्रोथ है। इसके बाद में ईबीट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स देखोगे तो लगभग यहाँ पर 24% का ग्रोथ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 59% का ग्रोथ है और 9 मंथ को कंपेयर करोगे आप तो यहाँ पर 59% का ग्रोथ हुआ है। उसके बाद में पीबीटी और पैट भी देख सकते हो। पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यदि आप पैट देखोगे तो उन्होंने 105 करोड़ का पैट पोस्ट किया था और फर्स्ट टाइम कंपनी ने 100 करोड़ से ज़्यादा पैट पोस्ट किया है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया है सिंगल क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर 33.3% का ग्रोथ है और यहाँ पर ये जो ग्रोथ हुआ है उसके क्या क्या रीजंस है इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आप देखोगे पैट में तो लगभग 39.5% का ग्रोथ हुआ है और ईयर ऑन ईयर 45.3% का ग्रोथ हुआ है। वैसे ही यदि आप मार्जिन्स देखोगे ईबीटा, ईबिट, पीबीटी, पैट, तो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है मार्जिन्स में। तो उनके करंटली जो पीबीटी के मार्जिन्स है वो 29.7% के हैं जो लास्ट क्वार्टर में 25.6% के थे और लास्ट ईयर में 24.1% के हुए हैं। और यदि ये जो मार्जिन्स आप कंपेयर करोगे लास्ट 2 to 3 ईयर्स में तो ये जो मार्जिन्स है वो लगभग 22 to 23-24% तक के थे और सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है फिलहाल में उनके मार्जिन्स में।
ये क्वार्टर में उनके जो मार्जिन्स है वो 29.7% के है। इसके भी जो रीजन्स है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ओवरऑल आप रिजल्ट देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट टाटा एल्क्सी ने पोस्ट किया है। और ये जो स्टॉक है वो मैं मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूँ। ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, यानी उनके जो बेसिकली सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया या OTT जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि ZEE5 उनका एक कस्टमर है, तो ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एयरटेल ये उनका एक कस्टमर है। तो टाटा एल्क्सी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए, जैसे कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या ऑटोमेटेड कार्स हो गया यानी ड्राइवरलेस कार्स, ऐसे अलग अलग जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। अभी हम देखते हैं कि सेगमेंट वाइज ये जो टाटा एल्क्सी ने रिजल्ट पोस्ट किया है तो हर एक सेगमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली टाटा एल्क्सी के जो रेवेन्यूज है वो 3 अलग अलग सेगमेंट से आते हैं। एक है उनका सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट यानी SIS, ये उनका सबसे छोटा डिवीजन है जिससे लगभग आप देखोगे तो 2.4% के रेवेन्यूज आते हैं। उसके बाद में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन यानी IDV, जिससे उनके ये क्वार्टर में 9.2% के रेवेन्यूज आए हैं। और तीसरा सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो EPD यानी एम्बेडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन, जिससे उनके 88.3% के रेवेन्यूज आए हैं Q3 2021 में। आप राइट साइड के टेबल में ग्रोथ देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है। तो जनरली आप देखोगे तो जो IT कंपनीज होती है उनके जो रेवेन्यूज है वो आउट ऑफ इंडिया से आते हैं, यानी फॉरेन करेंसी में उनके रेवेन्यूज आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज जो है वो कांस्टेंट करेंसी में भी ग्रोथ दिखाते हैं, यानी करेंसी का फ्लक्चुएशन आप यदि अवॉइड करोगे या उसको निकाल दोगे तो एक्चुअल में कितना ग्रोथ हुआ है बिजनेस में ये आपको यहाँ से दिखाई देगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो EPD में 8.5% का, IDV में 25.3% का और सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट में 16.1% का, और कंसोलिडेटेड आप देखोगे तो 10% का ग्रोथ हुआ है कांस्टेंट करेंसी में लास्ट क्वार्टर यानी Q2 2021 के कंपैरिजन में Q3 में। यदि आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो EPD में 9.1, IDV में 2.5 और SIS में एक्चुअली डीग्रोथ हुआ है लगभग 19% का। तो जो कंसोलिडेटेड नंबर है वो लगभग 7.5% का ग्रोथ हुआ है कांस्टेंट करेंसी के बेसिस में। इसके बाद में अभी हम टाटा एल्क्सी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखते हैं, यानी कौन कौन से जो रीजन्स है उसे टाटा एल्क्सी के रेवेन्यूज आते हैं और उसमें क्या चेंजेस आया है। तो यदि आप लेफ्ट साइड के ग्राफ में देखोगे बार चार्ट में तो यूरोप उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, लगभग 36.5% जो रेवेन्यूज है वो यूरोप से आए हैं। और यदि आपको फिलहाल में पता होगा कि यूरोप में फिर से लॉकडाउन हुआ है, पर फिर भी आप देखोगे तो टाटा एल्क्सी के जो बेसिकली रिजल्ट्स है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। एक्चुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर्स। यदि आप यूरोप के जो रेवेन्यूज है वो लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के Q3 में, तो जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 41.6% का था, फिलहाल में थोड़ा कम हुआ है। उसके बाद में अमेरिका यानी USA का देखोगे तो वो 36% का है Q3 में 21 में, और लास्ट ईयर में वो 33.6% का था, यानी यूरोप का थोड़ा कम हुआ है और USA का बढ़ गया है। इंडिया का जो रेवेन्यू है उनका वो सिर्फ 13% का है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का लगभग 14.4% का है। इसके बाद में राइट साइड के टेबल में आप क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हो। तो टाटा एल्क्सी का ये प्लान था कि उनका जो टॉप कस्टमर है या उनका जो टॉप क्लाइंट है जो जैगवार एंड लैंड रोवर है, उसके बिजनेस में लास्ट 1 to 1.52 ईयर्स में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे। इसीलिए टाटा एल्क्सी ने कॉल लिया था कि जो मेजर कस्टमर है यानी टॉप क्लाइंट है उसके जो रेवेन्यूज है उसको एज अ परसेंटेज कम करना है। यदि आप Q3 2020 में देखोगे यानी लास्ट ईयर में तो वो 15.7% का था, उसके बाद में Q2 में 13% का हुआ और फिलहाल में आप देखोगे तो ये 11.7% का हुआ है। यानी उनके जो बाकी कस्टमर्स है उनके जो रेवेन्यूज है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो उन्होंने इंक्रीज किया है, और उनका जो टॉप क्लाइंट है उसकी जो रिस्क है इसमें आप देखो थोड़ी कम हो गई है, 15.7% से 11.7% हुआ है। और Q3 2020 यानी लास्ट ईयर के क्वार्टर के पहले यदि आप देखोगे तो लगभग JLR जो है उनका क्लाइंट वो लगभग 20% के रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करता था। उन्होंने ये जो रेवेन्यूज है यानी जो कंट्रीब्यूशन है वो सीक्वेंशियली काफ़ी कम किया है, यानी टोटल टाटा एल्क्सी का जो डिपेंडेंस है सिंगल क्लाइंट पे वो भी आप देखो तो काफ़ी कम हुआ है। वैसे ही टॉप 10 क्लाइंट्स यदि आप देखोगे तो वो पहले 50.8% का था, बाद में 49.3 हुआ,
और फिलहाल में वो 47.2% हुआ है। इसके बाद में एम्प्लॉय मैट्रिसेस में जो टोटल एम्प्लॉयज़ है और टोटल एट्रिशन रेट है उसके डिटेल्स आप देख सकते हो। तो Q3 2020 में उनके टोटल एम्प्लॉय 6089 थे और एट्रिशन रेट 9% का था। एट्रिशन रेट यानी कितने जो एम्प्लॉयज़ है वो कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद में Q2 21 में जो एम्प्लॉयज़ है वो लगभग 6639 हो गए और एट्रिशन रेट फॉल हो गया लगभग 6% का। तो ये जो एट्रिशन रेट है Q3 में भी आप देखोगे तो लगभग वो 6.1% का है। तो ये टाटा एल्क्सी की हिस्ट्री में लगभग सबसे कम एट्रिशन रेट है और इसका एक रीज़न कोविड का भी है, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड जनरली लोग जो है वो जॉब स्विचिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले ही जो जॉब्स है वो काफ़ी अनसर्टन है। और Q3 2021 में उनके जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो 6816 है। इसके बाद में हम हर एक सेगमेंट वाइज देखेंगे कि हर एक सेगमेंट ने कैसे परफॉर्म किया है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि उनके जो टोटल रेवेन्यूज़ है वो 3 सेगमेंट से आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो आप पहले देखोगे यानी लगभग 1 to 2 ईयर्स के पहले टाटा एल्क्सी के जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ आते थे वो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट से आते थे, जिसमें उनके अलग अलग क्लाइंट्स हैं। जैसे कि JLR ये उनका सबसे बड़ा क्लाइंट है। इसके अलावा उनके काफ़ी USA में भी क्लाइंट्स हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट 2 ईयर्स में पैसेंजर व्हीकल ये जो सेगमेंट है उसमें काफ़ी स्लो डाउन हुआ था और जो टोटल वॉल्यूम्स है वो भी काफ़ी रिड्यूस हुए हैं और इसीलिए जो इम्पैक्ट था वो टाटा एल्क्सी में भी आया था। तो टाटा एल्क्सी के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि ट्रांसपोर्टेशन जो सेगमेंट है उसका टोटल रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा रिड्यूस करना है और बाकी जो सेगमेंट्स है जैसे कि हेल्थ केयर का सेगमेंट जो उन्होंने रिसेंटली यानी 4 to 5 ईयर्स पहले शुरू किया था, और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन का जो सेगमेंट है उसका एज अ कंट्रीब्यूशन यानी रेवेन्यू मिक्स में उसका परसेंटेज इंक्रीज करना था। इसीलिए फिलहाल में आप देखोगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मीडिया एंड कम्युनिकेशन 39.2% का था, जो Q2 में 44.8 हुआ और फिलहाल में 44.3% है। ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन जिसमें OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए जो सर्विसेज है वो टाटा एल्क्सी प्रोवाइड करता है। और फिलहाल में आप उनका ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट देखोगे तो काफ़ी उन्होंने डी रिस्क कर दिया है। ये 48.6% है। लास्ट ईयर में ये पहले 50% से भी ज़्यादा था और फिलहाल में आप देखोगे तो वो सिर्फ 41% का है। यानी टाटा एल्क्सी ने जो बाकी सेगमेंट्स है उस पर भी काफ़ी फोकस किया है और एक्चुअली जो बाकी सेगमेंट्स है जैसे कि स्पेशली हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। जैसे कि आप राइट साइड में देख सकते हो तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर जो ग्रोथ है हेल्थ केयर एंड मेडिकल में वो 34% का हुआ है। और इसीलिए आप देखोगे तो लास्ट ईयर में हेल्थ केयर का जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन था उनके टोटल रेवेन्यूज़ में वो 8.3% का था और ये ईयर में वो इंक्रीज होकर 10.4% का हुआ है। और ये आपको कंपेयर करना है कि Q3 में जो भी रेवेन्यूज़ थे उसका 8.3 था। ऑलरेडी रेवेन्यूज़ यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं और उसका 10.4% यदि आप देखोगे तो काफ़ी यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा हेल्थ केयर और जो मेडिकल डिवाइसेस सेगमेंट में। यदि आप राइट साइड में जो टेबल है उसमें देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट जो है वो Q-on-Q इंप्रूव हुआ है 6.9% से और ये जो है वो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है। और ईयर ऑन ईयर यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है, 24.3% का इंप्रूवमेंट हुआ है। और फिलहाल में ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन टाटा एल्क्सी का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन का जो है वो सेगमेंट है। और जो हेल्थ केयर और मेडिकल डिवाइसेस है वो ईयर ऑन ईयर 34% ग्रोथ और Q-on-Q 23.5% का ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा अदर जो सेगमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी कम है, पर जो ग्रोथ आप देखोगे ईयर ऑन ईयर लगभग 20.1% का ग्रोथ आपको दिखाई देगा। और EPD ये जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें 9.1% का ईयर ऑन ईयर और Q-on-Q 8.5% का ग्रोथ हुआ है। अभी हम ये देखते हैं कि उनके जो PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्जिन्स थे लगभग 22 to 23% के रहते थे। इसमें सडन जंप आया है, ये क्वार्टर में वो 29% के हो गए थे। इसका मेजर रीज़न क्या है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो उनका ऑफशोर टू ऑनसाइट का रेवेन्यू मिक्स था वो काफ़ी आप देखो तो इम्प्रूव हो गया है। लास्ट ईयर में ऑफशोर से 59.7% के रेवेन्यूज आते थे, जो ये क्वार्टर में आप देखोगे तो वो 67.8% हुआ है। तो टाटा एल्क्सी एक इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटेड कंपनी है,
तो उसमें से काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ है वो कस्टमर्स के जो फैक्ट्रीज है उनके पास में काम करते थे। तो जैसे ही आप देखोगे तो उसका जो जनरली एक्सपेंसेस होता है वो ज़्यादा होता है। लॉकडाउन के बाद आप देखोगे तो टाटा एल्क्सी के काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इसीलिए एक्चुअली जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी कम हो गए थे और इसी वजह से उनका जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है और इसी वजह से उनके जो मार्जिन है यानी ईबीटा या ईबीट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जो मार्जिन है वो काफ़ी एक्सपांड हुए थे। तो यदि आप कॉन कॉल सुनोगे तो कॉन कॉल में ये क्वेश्चन भी था कि फिलहाल में जो मार्जिन इंप्रूव हुए हैं ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम, यदि कोविड की सिचुएशन फ्यूचर में नॉर्मलाइज हो जाती है तो ये जो मार्जिन है क्या वो फिर से रिड्यूस हो सकते हैं या नहीं। तो इसके ऊपर टाटा एल्क्सी के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि कोविड के पहले यदि ऑफशोर टू ऑनसाइट का आप मिक्स देखोगे तो ऑफशोर जनरली 55% के आसपास होता था और लगभग 45% आप देखोगे तो ऑन साइट होता था। तो फ्यूचर में ये जो मिक्स है उसको मैनेजमेंट ट्राई करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफशोर हो, यानी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 65 to 66% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो होंगे वो ऑफशोर से होंगे, यानी जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी वो रिड्यूस कर सकते हैं। और जो मार्जिन से उसके रिलेटेड मैनेजमेंट का ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन जो है वो फिर से पहले जितने नहीं होंगे यानी 22-23% नहीं होंगे, उससे थोड़े इंप्रूव हो सकते हैं, लगभग 25-26% के आसपास आप देखोगे तो वो सेटल हो सकते हैं। करंट के जो मार्जिन है वो काफ़ी इंक्रीज थे, लगभग 29% के थे। तो यहाँ से मार्जिन में थोड़ा रिडक्शन आ सकता है 2-3%। पर आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि फिलहाल में जो ट्रांसपोर्टेशन का सेगमेंट है वो कंप्लीटली रिकवर नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा जो पेन है उनके टोटल 3 सेगमेंट्स में से वो ट्रांसपोर्टेशन का ही सेगमेंट है। तो यदि फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट आ जाता है या रिकवरी आ जाता है, जैसे कि आपको पता होगा कि फिलहाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड काफ़ी क्रेज चालू है। टाटा मोटर्स का भी आप देखोगे तो टाटा मोटर्स ने टाटा नेक्सॉन ये जो कार है उसको इलेक्ट्रिक लॉन्च किया था। तो फ्यूचर में सपोज इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड इंक्रीज होती है तो टाटा एल्क्सी के लिए भी काफ़ी आप देखोगे तो ये प्रॉफिटेबल होगा। और रिसेंटली उन्होंने कॉन कॉल में भी बताया था कि नॉर्थ अमेरिका का जो लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपनी है उनके साथ में टाटा एल्क्सी ने टाई अप किया है या उनको एज ए क्लाइंट ऐड किया है। तो एग्जैक्टली तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था कि ये कंपनी कौन है, क्या ये टेस्ला है या और कोई कंपनी है जैसे कि जनरल मोटर्स है। ऑलरेडी यदि आप देखोगे तो फोक्सवैगन टाटा एल्क्सी का क्लाइंट है, पर ये जो नया क्लाइंट उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में ऐड किया है उसके जो डिटेल्स है वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं। और फिलहाल में यदि आप देखोगे तो जो स्टॉक प्राइस है वो भी काफ़ी रैली हुआ था और इसके रिलेटेड कुछ आप देखोगे तो टाटा मोटर्स और टेस्ला का टाई अप होने वाला है, ऐसे भी कुछ रूमर्स थे। पर ये जो रूमर्स है उसको टाटा मोटर्स ने डिनाई किया है, तो इसके रिलेटेड हमें आगे जाके देखना होगा कि क्या होता है। पर डेफिनेटली टाटा एल्क्सी आप देखोगे तो उसका जो फ्यूचर है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ब्राइट लगता है। 2 ईयर से आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट हो रहा था क्योंकि उनके जो रिजल्ट्स है यानी प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही थी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का सेगमेंट है यानी ऑटोमोबाइल का जो सेगमेंट है उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं थी, उसमें एक्चुअल में काफ़ी डिक्लाइन हुआ था, इसीलिए उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ओवरऑल हिट हो गई थी। पर यदि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस सेगमेंट के प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट होता है तो डेफिनेटली यहाँ से री रेटिंग आ सकता है, उनके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो स्टॉक प्राइस है वो और भी ऊपर जा सकता है। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या कॉमेंट्री किया था। मनोज राघवन ये उनके सीईओ है, रिसेंटली यानी लास्ट ईयर में ही आप देखोगे तो ये नए सीईओ हुए थे। उनके पहले के जो सीईओ है वो रिटायर हुए थे और बाद में मनोज राघवन जी जो है वो यहाँ पर न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने थे। तो उन्होंने कहा है इट वॉज प्रीटी सैटिस्फाइंग क्वार्टर विथ ऑल राउंड ग्रोथ अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड जोग्राफीज। वी कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट स्ट्रांगली ऑन बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन विद डबल डिजिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ। इसके बाद में उन्होंने हेल्थ केयर सेगमेंट के रिलेटेड भी कहा है, our healthcare business continue to accelerate with media communication reported another strong quarter of sustained growth. We are seeing sustained recovery in automotive market, जिनका सबसे पहले बड़ा सेगमेंट था, फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर, यानी उनके जो Q2 2021 के रिजल्ट थे इसमें भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आया था ऑटोमोटिव सेक्टर में। Q1 21 जो था वो सबसे खराब क्वार्टर था उनका, उसमें काफ़ी जो इम्पैक्ट है वो टाटा एल्क्सी को आया था ड्यू टू ऑटोमोटिव का जो सेगमेंट है। This quarter has seen OEMs reinitiating R&D programs, leading resumption of projects as well as deals with T1 suppliers। तो जनरली आप देखोगे तो जब भी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, डिमांड में स्लो डाउन आ जाता है या कोविड जैसा इम्पैक्ट आ जाता है, तो जो जनरली R&D के प्रोग्राम्स होते हैं उनको हॉल्ट किया जाता है और इसका जो इम्पैक्ट आता है वो टाटा एल्क्सी जैसी जो R&D बेस्ड कंपनी है उनको काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ जाता है।
उसके बाद में उन्होंने कहा है कि ग्रोथ इन आवर डिजाइन बिजनेस हैज equally satisfying. Customers are now recognizing the value of integrated design and product engineering offering to support innovation and enhance customer experience across verticals. We are entering the fourth quarter and new year with reinforced confidence and strong deal pipeline across markets and industries and capabilities in product engineering, design and digital that make our offering more relevant and our मार्केट पोजीशन स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। तो मुझे लगता है कि जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा 21 का, वो भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 25% की जो ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर 4 वो आ सकती है। इसके बाद में मैंने कॉन कॉल से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको नोट डाउन किया था, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि टोटल उनका जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है या प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ है, उसका मेजर रीजन ये है कि ऑफशोर टू ऑन साइट का जो मिक्स है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है और आगे जाके फ्यूचर में भी जनरली ऑफशोर जो है उससे ज़्यादा रेवेन्यूज आ सकते हैं कंपेयर टू उनके टोटल प्रॉफिटेबिलिटी या कंप्लीट टोटल रेवेन्यूज। हेल्थ केयर का जो सेगमेंट है उसके जो मार्जिन है वो जनरली बाकी जो बिजनेस सेगमेंट्स है यानी मीडिया एंड कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस सेगमेंट, इससे थोड़े बेटर मार्जिन है। और ये भी आप देखोगे तो एक मेजर रीजन है कि ओवरऑल जो मार्जिन है टाटा एल्क्सी के उसमें इंप्रूवमेंट आई है। इसके बाद में आप देखो तो कंपनी के पास फिलहाल में 900 करोड़ का कैश अवेलेबल है और ये जो उनके पास कैश अवेलेबल है उसमें हर क्वार्टर में इंप्रूवमेंट हुआ है या इंक्रीज हुआ है। और इसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने ये कहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर तक यानी क्वार्टर 4 2021 तक वो प्लान कर रहे हैं कि ये जो कैश बुक्स में अवेलेबल है उसको कितनी अच्छी तरीके से वो डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे डिप्लॉय करने के बाद के जो रिटर्न्स होंगे वो भी काफ़ी बेटर होने चाहिए। क्योंकि यदि आप देखोगे तो मार्केट री रेटिंग कोई भी स्टॉक को तभी करता है जब भी इंक्रीमेंटल जो कैश है यानी इंक्रीमेंटल जो इन्वेस्टमेंट्स है उस पर क्या रिटर्न्स आते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कंपनी में कैश होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो कितनी अच्छी तरीके से वो कैश जो है उसको डिप्लॉय करते हैं और बाद में उससे क्या रिटर्न्स आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 4th पॉइंट आप देखोगे तो करंटली टाटा एल्क्सी के पास हाईएस्ट डील पाइपलाइन अवेलेबल है और इसमें उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। यानी यदि आप 2 to 3 ईयर्स पहले देखोगे तो टाटा एल्क्सी का जो डील पाइपलाइन था वो जनरली प्रोजेक्ट बेस्ड होता था, यानी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में नया प्रोजेक्ट मिलने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी आती थी। पर फिलहाल में उन्होंने चेंजेस किए हैं और प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम से वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में शिफ्ट हुए हैं। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर के उनके जो रेवेन्यूज है वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से। उसके बाद में उनका जो ऑटोमोटिव सेगमेंट था उसको उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, ऑफ रोड सेगमेंट उन्होंने ऐड किया है, या इसके अलावा जो ट्रेन्स का सेगमेंट है यानी ट्रेन्स में जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है या जो सर्विसेज है उसके रिलेटेड वो भी उन्होंने प्रोवाइड करना शुरू किया है। क्योंकि जनरली जो पैसेंजर व्हीकल का मार्केट है या पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट है वो एक सिक्लिकल सेगमेंट है और इसी वजह से उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप देखोगे तो लास्ट ईयर में काफ़ी अफेक्ट हो चुका था। तो मैनेजमेंट का ये लर्निंग है बेसिकली कि वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं उनके बिजनेस को और जो ऑटोमोबाइल ये जो सेगमेंट है या ऑटोमोटिव ये जो सेगमेंट है उसका जो डिपेंडेंस है वो उनको कम करना है। इसके अलावा OTT ये जो प्लेटफॉर्म्स है इसके ऊपर कंपनी ने लास्ट 2 to 3 ईयर्स से इन्वेस्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका ZEE5 एक कस्टमर है और इसका जो बेनिफिट है उनको करंटली मिला। यानी लॉकडाउन में आप देखोगे तो काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने OTT जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया या इसके अलावा अमेजोन प्राइम हो गया, ZEE5 हो गया। तो जैसे कि आपको पता भी होगा कि रिसेंटली जो हर्षद मेहता रिलेटेड सीरीज आया था वो काफ़ी फेमस भी हुआ था। तो जो OTT प्लेटफॉर्म का यूज़ है वो लॉकडाउन में काफ़ी इंक्रीज हुआ था और इसके रिलेटेड टाटा एल्क्सी ने पहले ही काफ़ी इन्वेस्ट किया था जिसके रिटर्न्स उनको आज मिल रहे हैं। और लास्ट जो पॉइंट है यानी एट्रिशन जो रेट है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया तो लगभग वो 9% का था लास्ट ईयर में, वो रिड्यूस होकर 6.1% का हुआ है। और इसका रीज़न जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये भी हो सकता है कि कोविड में जनरली जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा स्विचिंग नहीं करते क्योंकि जॉब सिक्योरिटी फिलहाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो यूटिलाइजेशन का रेट है उसमें भी लगभग 6% का इंप्रूवमेंट हुआ है। क्वार्टर 3 2020 में वो 76% का था और यदि आप कंपेयर करोगे लास्ट क्वार्टर में तो वो लगभग 70% का था। तो ओवरऑल रिजल्ट से मैं काफ़ी पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट उन्होंने पोस्ट किया है और मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि जो क्वार्टर 4 होगा उसके भी जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी बेटर हो सकते हैं। और यहाँ पर एक नया ब्रेक थ्रू मिला है कंपनी को, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए या जो मेडिकल डिवाइसेस है उससे, या फ्यूचर में यदि ट्रांसपोर्टेशन का जो डिवीजन है उसमें रिकवरी आती है तो फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं टाटा एल्क्सी के। तो फिलहाल में ये जो स्टॉक है
वो मेरे पोर्टफोलियो में है और मोस्ट ऑफ द मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके पोर्टफोलियो में मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो यदि आपका टाटा LIC के रिलेटेड कोई सजेशन होगा या कोई आपका क्वेश्चन होगा तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। इसके रिलेटेड मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि उनको भी सारे जो डिटेल्स मैंने ये वीडियो में शेयर किया है उससे उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा।